हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ के पिछले वीडियो में हम सभी ने चाल समय एवं दूरी शुरू किया था। तो उसमें पहली टॉपिक हमने पढ़ा था कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान हो। तो उसमें मैंने सारे टाइप के प्रश्न आपको बताए थे कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में एक ही समय पर गतिमान हो या अलग अलग समय पर गतिमान हो, दोनों टाइप के मैंने प्रश्न उसमें पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेरा टॉपिक है जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। तो मेरे भैया उसमें एक ही दिशा में गतिमान थे, इसमें परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होंगे। तो आपको एक बात इसमें और बता दें कि इसमें आपके दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका आता है कि दोनों व्यक्ति परस्पर तो विपरीत तो चलेंगे लेकिन उनके चलने का समय एक होगा, यानी परस्पर विपरीत दिशा में एक ही समय पर एक प्रश्न आता है कि चलें। और दूसरे टाइप का जो प्रश्न आता है वो परस्पर विपरीत दिशा में चले और अलग अलग समय पर चलना शुरू करें। तो दो टाइप के आपके इसमें प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के दोनों तरीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए इसका हम लोग पहले टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस टॉपिक के पहले टाइप के प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। तो मेरे भैया कोई दो मित्र हैं, यहां पे नाम नहीं दिया गया तो आप फर्स्ट सेकंड डाल दीजिए। दो मित्र हैं और उनका घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है भैया? 90 किलोमीटर दूर है। आगे क्या कर रहे हैं? दोनों अपने घर से क्रमशः यानी पहला वाला बंदा क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला जो है मित्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यानी दूसरा जो है वो किस स्पीड से चलता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरा चलता है। तो इन्होंने कहा तो दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, एक दूसरे से मिलने चलते हैं। तो आगे क्या करें? तो दोनों कितने समय बाद वह पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये मेरा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, उसने मुझे इतनी जानकारी दी। वो जानकारी ये दी कि कोई दो मित्र हैं, उनके दोनों के घरों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है और पहला मित्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा मित्र उसी समय 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते। तो भैया इसमें समय नहीं बताया गया, तो इसका मतलब एक ही समय पर दोनों चले हैं। तो ये कह रहे हैं, तो इसमें मुझे दो बातें पूछी गई। तो ये कह रहे दोनों कितने समय बाद, तो पहली बात तो मुझसे समय पूछा जा रहा है कितने समय बाद मिलेंगे और पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दो बातें मुझे बताना, पहला तो समय बताना है, दूसरा दूरी बताना है आपको। तो भैया परीक्षाओं में आपके कोई एक ही पूछता है, या तो समय पूछेगा या तो दूरी पूछेगा। और बाय द वे आपका दोनों पूछेगा तो अभी आपको हम जैसे हल करा रहे हैं वैसे आपको हल कर देना। तो आइए शुरू करते हैं एक बात को हल करना, निकालना। पहले मेरा है समय निकालना। तो मेरे भैया इतनी जानकारी देने के बाद उसने मुझसे समय पूछा है, तो हम भैया समय निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि समय अगर मुझे निकालना है तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो मेरे भैया अगर मुझे समय बताना तो दूरी और चाल मुझे चाहिए। तो अब बात आई दूरी कहां से आएगी। तो मेरे भैया आपको पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो व्यक्ति अगर एक ही दिशा में गतिमान होते तो उसमें भी मैंने बताया था जो दूरी होती है वो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी को हम दूरी मानते हैं। जब कभी भी अगर दो व्यक्ति एक समय पर चलना शुरू करें, तो जब दोनों एक समय पर चलना शुरू करें तो उनके बीच की दूरी को हम हमेशा दूरी मानेंगे। तो यहां पर जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चले थे तो उनके बीच की दूरी क्या थी? 90 किलोमीटर थी। तो यानी यहां पर दूरी क्या मानी जाएगी भैया? 90 किलोमीटर मानी जाएगी। दूरी हो गई मेरी 90 किलोमीटर बटा आपके चाल है। तो अब बात आई चाल की, तो चाल किसको मानेंगे? क्योंकि यहां दोनों गतिमान है। तो मेरे भैया आपको इसको भी मैंने ये बात भी बताई थी कि जब दोनों अगर गतिमान है तो वहां पे सापेक्षिक चाल निकाली जाएगी। तो अगर दोनों एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो घटा दिया जाता है, अगर विपरीत होते हैं तो क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे दोनों क्या है? विपरीत दिशा में गतिमान है। तो यानी यहां सापेक्षिक चाल जो आएगी वो क्या आएगी? जोड़ दी जाएगी। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो सापेक्षिक चाल क्या आ जाएगी भैया? आ जाएगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे रख देंगे हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए क्या दोनों का मात्रक समान है जी। जो आप दूरी रखे हो 90 किलोमीटर में है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मात्रक आपका एकदम समान है। बस आप इसी को हल कर दीजिए, आपका डायरेक्ट पता लग जाएगा समय कि कितने समय बाद वो दोनों एक साथ होंगे। तो 45 से इसको काट दीजिए, 45 से करना 45 दूना 90, यानी 2 घंटे बाद दोनों मित्र एक दूसरे से मिल जाएंगे। बस इतना सा प्रश्न आपका था।
अब इसके बाद क्या पूछा, आप समय निकालना अच्छे से समझ गए ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछ रहा था कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो जो मेरा दूसरा प्रश्न इसी में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है दूरी, कि दूसरे मित्र के घर से, क्षमा कीजिएगा, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो अगर मुझे दूरी बताना है तो दूरी के लिए क्या होता है सूत्र, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो मेरे भैया आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिसके स्थान से दूरी पूछा जाएगा चाल जो है उसी की रखी जाती है। तो यहां पे किसके स्थान से दूरी पूछी जा रही है, पहले मित्र के घर से। तो पहले मित्र की स्पीड क्या थी भैया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे चाल रखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करें हम लोग समय की, तो मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने निकाला है कि समय कितना आया था, 2 घंटे बाद वो मिल रहे हैं। तो यहां पे हम 2 रख लेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा 20 दूना 40, यानी कि पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो मेरे भैया आपका ये था पहला प्रश्न जिसमें आपने समय निकाला। तो समय निकालने के लिए बस आपको केवल इतना काम करना पड़ा। और अगर आपको मान लीजिए दूरी निकालना है तो मेरे भैया दूरी निकालने के लिए आपको पहले समय निकालना होगा, उसके बाद आपको इसी तरीके से दूरी निकाल लेना होगा। तो आपको मैंने इस टॉपिक का ये एक प्रश्न कराया है, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अभी आपको इस पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं, किसी प्रकार की अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो वो अगले प्रश्न में आपकी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान आर से, मेरे भैया कोई एक मोटरसाइकिल सवार है, फर्स्ट नंबर डाल दे रहे हैं, कोई एक मोटरसाइकिल सवार स्थान आर से, इस स्थान का नाम आर है, स्थान आर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भैया ये जो है स्थान आर से पहला व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान यस के लिए, कोई स्थान इससे कुछ दूरी पर है, स्थान यस के लिए प्रातः 10 बजे चला। तो ये पहला व्यक्ति जो है स्थान आर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 10 बजे चला। मेरे भैया प्रातः 10 बजे चला। आगे देखिए क्या है, उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार, कोई दूसरा मोटरसाइकिल सवार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यस से आर की ओर चला। तो वो दूसरा वाला जो है वो यस से आर की ओर चला, जो दूसरा बंदा है वो यस से आर की ओर चला। किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो बंदा उधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यस से आर की ओर निकला। तो इतनी जानकारी उन्होंने दी। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यदि आर से यस की दूरी 120 किलोमीटर हो। तो मेरे भैया वो बता रहे हैं कि आर से यस के बीच की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर। तो ये दूरी आपकी 120 किलोमीटर हो गई। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। इन्होंने बताया मुझे कि कोई पहला व्यक्ति है वो आर से यस के लिए प्रातः 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकला। उसी क्षण उसी समय दूसरा व्यक्ति यस से आर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्षमा कीजिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। अब दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताई गई मुझे कि 120 किलोमीटर है। तो वो मुझसे आगे देखिए क्या जानना चाह रहे हैं। तो आगे जानना चाह रहे हैं वह कितने बजे एक साथ होंगे। मेरे भैया इतनी जानकारी देने के बाद वो पूछ रहे हैं कितने बजे एक साथ होंगे, यानी मुझसे टाइम पूछना चाह रहे हैं, यानी समय पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे भैया हमें पता है कि अगर मुझे समय निकालना है तो समय के लिए फार्मूला आप सभी जानते हैं, समय बराबर होगा आपका दूरी बटा चाल। यानी अगर मुझे समय बताना है तो दूरी और चाल मुझे पता होना चाहिए। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पर गतिमान होते हैं तो वहां पर जब दूरी मानने की बात आती है तो उन दोनों एक समय जब गतिमान हो तो उस समय दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम दूरी मान लेंगे। तो ये जब दोनों एक दूसरे की ओर चलना एक साथ शुरू किए थे तो उस समय उनके बीच की दूरी क्या थी, 120 किलोमीटर। तो यानी यहां पे दूरी क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर हो जाएगी। बटा करके बात करें चाल की तो मेरे भैया यहां पे दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं, दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं। तो यहां पे चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सापेक्षिक चाल जो निकालेंगे वो जोड़ देंगे। तो 50 और 40 जुड़ करके कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। ये हो गया। मुझे समय निकालने के लिए दूरी चाहिए थी, दूरी मिल गई, चाल चाहिए थी, चाल मिल गई। तो अब बस इसी को हल कर दीजिए, आपको समय पता लग जाएगा। तो भैया आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। आपका आया 4/3 घंटा आया। अब ये आपको उसने चूंकि पूछा है बजे, कितने बजे, यानी 10 बजे दोनों एक साथ चलना शुरू किए थे तो कितने बजे एक साथ होंगे। तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है कि वो क्या टाइम हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा जब वो मिलेंगे। तो मेरे भैया इसको आप पहले घंटे मिनट में बदलिए। तो 3 से आप 4 में जब भाग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से 4 में भाग एक बार जाएगा, 3 इकन्नम 3, 3 का भाग जब 4 में ले जाओगे तो एक बार जाएगा, 3 इकन्नम 3। इसमें कितना बचा, 1 बचा, उसको ऊपर लेकर के हर में 3 कर दीजिए। इतना घंटा आया।
इतना घंटा आया। अब इसको घंटे और मिनट में बदलना, तो मैंने आपको बताया था भैया पीछे की वीडियो में कि आपका जो ये सही में है ये पूरा का पूरा इतना घंटा होगा, और इसके आगे जो बटे में है इसको बटे वाले को लिख करके इसमें गुणा 60 कर दीजिए, तो इससे छोटे मात्रक यानी मिनट में ये बदल जाएगा। तो यहां पे जब इससे इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये आपका आया 1 घंटा 20 मिनट। मेरे भैया आपका समय आया 1 घंटा 20 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, तो तब तक कितना बज रहा होगा? तो मेरे भैया आप यही 10 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जब आप जोड़ दोगे तो आपका टाइम क्या आ जाएगा? 11:20 पर, यानी इतना बजे दोनों जो है एक साथ होंगे। तो ये आपका पहले टाइप का दूसरा प्रश्न था आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहले टाइप का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब दो व्यक्ति एक ही समय पर विपरीत दिशा में गतिमान हो। अब इसके सेकंड टाइप की बात करें तो आपका विपरीत दिशा में तो गतिमान होंगे, लेकिन इसमें दोनों एक साथ चलते थे ना। अब जब आगे पीछे चले तो इस पर प्रश्न कैसे आता है और उसको हम कैसे हल करते हैं, उसके लिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं कि कोई दो स्थान हैं वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। तो आपका ये पहला स्थान हो गया और ये आपका दूसरा स्थान होगा, और ये दोनों एक दूसरे से बता रहे हैं 100 किलोमीटर दूर है, तो इनको 100 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी रख दी। आगे क्या करें? एक व्यक्ति पहले स्थान से, तो कोई व्यक्ति है पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, कोई व्यक्ति है पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। तो यहां से पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसके 1 घंटे बाद। तो मेरे भैया 1 घंटे बाद का मतलब क्या? यानी ये 8 बजे चले थे, तो 1 घंटे बाद का मतलब क्या? 9 बजे। तो 9 बजे क्या हुआ? 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। तो ये दूसरे स्थान से पहले स्थान को ये दूसरा व्यक्ति चल रहा है। कब चल रहा है? फिर से पढ़ लेते हैं। उसके 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद का मतलब ये 8 बजे चले थे, तो ये 9 बजे चला होगा, 9 बजे चला होगा। 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। तो दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। इतनी जानकारी इन्होंने मुझे दी, तो सारी बातें मैंने व्यक्त कर दी। अब ये इतनी जानकारी दे करके आइए देखते हैं वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। तो मुझसे सबसे पहले वो पूछ रहे हैं दोनों कितने बजे और एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो इसमें उन्होंने मुझसे 2 बातें पूछी। एक तो पूछी उन्होंने कि दोनों कितने बजे, तो बजे का मतलब टाइम, समय। तो आपको सबसे पहले समय पूछ रहे हैं वो कि कितने बजे मिलेंगे, तो पहले ये तो जाने कि कितना टाइम उनको लगेगा मिलने में। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं समय। तो मेरे भैया मैंने आपको बार बार बताया समय बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा चाल। तो यानी अगर मुझे समय बताना तो उसके लिए मुझे दूरी और चाल दोनों चाहिए। तो मेरे भैया मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि दूरी जो हमारी इसमें मानी जाती है ऐसे प्रश्नों में, वो ये मानी जाती है जब दोनों एक ही समय पर गतिमान हो, तो उस समय दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम दूरी मान लेंगे। दोनों के बीच में जितने का अंतर होगा एक समय पर जब वो चले, तो दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी को हम दूरी मान लेंगे। लेकिन यहां पे दोनों शुरू से एक समय पर तो चल नहीं रहे। ये बंदा चल रहा है 8 बजे, ये बंदा चल रहा है 9 बजे, तो एक समय पर तो चल नहीं रहे। अगर एक समय पर चलते तो ये पूरी दूरी 100 में मान लेता, लेकिन एक समय पर नहीं चल रहे तो पूरी दूरी हम 100 नहीं मान सकते हैं। पहले एक समय तक आप दोनों को चलाइए, तो ऐसी कंडीशन पर पहले चलने वाले को आप तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल न जाए। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे हम ये देखें कि ये तो 9 बजे चला ही है, ये 8 ही बजे चल गए, तो ये 9 बजे तक देखें कितना तय कर चुके हैं, ताकि उतनी दूरी हम हटा दें। तो मेरे भैया इसके कितनी देर बाद ये चले हैं? 1 घंटा बाद, तो यानी इनको 1 घंटा हम चलाएं, तो उस 1 घंटे के दौरान ये अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो कितनी दूरी तय कर लेंगे? तो 30 के हिसाब से भैया आप जानते हैं 30 के हिसाब से 30 की स्पीड से 1 घंटे में 30 सेकंड में 30 किलोमीटर तो तय करेंगे। तो यानी इस पूरे 100 किलोमीटर में से 9 बजे तक 1 घंटे के दौरान इन्होंने 30 किलोमीटर की दूरी अकेले तय कर ली, तब तक बच गया 9। अब यहां से दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे ना, और दूरी कितनी बची है? 70 किलोमीटर। अब ये आपकी दूरी हुई भैया।
मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों एक समय पर चलना शुरू करें उस समय दोनों के बीच जो अंतर होगा वही दूरी मानी जाती है। अब तो यहां से दोनों, ये भी 9 बज गए, 9 बजे यहां चल रहे हैं, ये भी 9 बजे चल रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच अंतर कितना रहेगा? 70 किलोमीटर। तो यानी अब इसको हम दूरी मान सकते हैं। तो ये दूरी का मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर कभी भी अलग अलग टाइम पर दोनों चल रहे हैं तो पहले चलने वाले को तब तक चलाना जब तक दूसरा व्यक्ति चल ना जाए। तो उस दौरान जितनी दूरी वो तय कर लिए उसको हटा करके शेष जो दूरी बची है उसी को हम दूरी मान लेंगे। अब बात आई चाल की, तो मेरे भैया चाल तो वही पिछले प्रश्न की तरीके है कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं तो सापेक्षिक चाल में दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो यहां पे विपरीत दिशा में दोनों गतिमान है और दोनों की चाल एक की 30 एक की 40 है, तो यहां पे चाल जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी भैया? 70 हो जाएगी। तो बस आपको दूरी भी पता लग गई, चाल भी पता लग गई, हल कर दीजिए, आपको समय पता लग जाएगा। तो ये 70 से 70 खत्म, सीधा 1 घंटा। इसका मतलब ये कि वह दोनों 1 घंटा बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? 1 घंटा बाद। तो लेकिन इसमें ये नहीं पूछा था कितने घंटे बाद, वो कह रहा कितने बजे। तो बजे मुझे बताना ना। तो आपको एक बात बताएं, ये 1 घंटा किस में जोड़ा जाएगा? 8 में जोड़ा जाएगा या 9 में जोड़ा जाएगा? तो मेरे भैया ये जो 1 घंटा लगा है वो 8 बजे के बाद लगा या 9 बजे के बाद लगा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 9 बजे के बाद लगा है। कैसे? 1 घंटा ये 8 बजे से 9 बजे तक ये तो पहले ही चल दिए थे, उसके बाद ये 1 घंटा लगा है ना, तो यानी ये बाद वाले टाइम में जोड़ा जाएगा। हमेशा जो ये समय आएगा वो बाद वाले के समय में जोड़ा जाएगा। तो 9 बजे ये दोनों एक साथ चलना शुरू किए थे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, यानी उनके मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय वो क्या होगा भैया? 10 बजे। वह दोनों 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ये तो मेरा था पहला प्रश्न जो इन्होंने पूछा था। पहली बात जो मुझसे पूछी थी कितने बजे मिलेंगे, तो 10 बजे मिलेंगे। दूसरी बात ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? दूसरी बात ये मुझसे पूछ रहे हैं वो दूसरे स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो मेरे भैया पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो दूरी आपको पूछेंगे, दूरी, तो दूरी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है चाल गुणे समय। तो भैया आपको बताया था यहां पे जो चाल रखी जाएगी उसी की चाल रखी जाएगी जिसके स्थान से दूरी पूछी जाएगी। तो किसके स्थान से दूरी पूछ रहे हैं? दूसरे स्थान से पूछ रहे हैं। तो दूसरे स्थान से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे चाल आप क्या रख दोगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे स्थान वाला व्यक्ति चला कितनी देर है? 1 घंटा। कितनी देर? 1 घंटा। तो यहां पे आप 1 घंटा उसको चला दोगे, यानी उस 1 घंटे के दौरान 40 सेकंड 40 किलोमीटर ही तो वो चला होगा। इसका मतलब ये कि दूसरे स्थान से 40 किलोमीटर की दूरी पर कहीं दोनों मिलेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आई। अगर यही मान लीजिए वो पूछ लिया होता कि पहले स्थान से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो मेरे भैया वो भी यहां से 1 घंटा चला है, यहां से 1 घंटा चला, तो 30 की उसकी चाल क्या है? 30 है ना। तो 30 की स्पीड से अगर वो 1 घंटा चलता तो 30 सेकंड 30 किलोमीटर इधर जाता वो। तो यानी यहां से 30 ये 1 घंटे के दौरान जाता, 1 घंटा वो पहले 30 चल चुका था, तो 30 आपका क्या हो जाता? 60 हो जाता। इतनी बात समझ में आई। यानी अगर जो पहले स्थान से पूछा होता तो आपका आता 60 और दूसरे स्थान से पूछा तो आपका आया 40। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरे टाइप जिसमें दो व्यक्ति अलग अलग समय पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, इसका हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक प्रश्न हम लोग और हल कर लेते हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें हो तो आपकी उसमें दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक पर एक प्रश्न और करते हैं। तो देखते हैं मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। मेरा प्रश्न कह रहा है लखनऊ से दिल्ली की दूरी 460 किलोमीटर है। तो मेरे भैया इन्होंने बताया ये लखनऊ, और लखनऊ से दिल्ली की दूरी जो है इन्होंने बताई है 460 किलोमीटर। तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी मैंने 460 किलोमीटर रख दी। आगे क्या करें? एक व्यक्ति सायं 5 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लखनऊ से दिल्ली को रवाना हुआ। लखनऊ से दिल्ली को रवाना हुआ, तो वो व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली को रवाना हुआ कब? 5 बजे। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो दिल्ली को रवाना हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे क्या कह रहे हैं? उसके 2 घंटे बाद, तो उसके 2 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ के लिए, तो दूसरा व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुआ कब? उसके 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद का मतलब ये 5 बजे रवाना हुए तो अगला 7 बजे रवाना हुआ होगा, तो उसके 2 घंटे बाद यानी 7 बजे। दूसरा व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो मेरे भैया दूसरा व्यक्ति इधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दिल्ली से लखनऊ को चला।
तो चला, तो वह दोनों कितने बजे वह लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो मेरे भैया इसमें भी आपको दो बातें पूछी इतनी जानकारी देने के बाद में। पहला मुझसे क्या पूछा है, पहली बात मुझसे पूछा उसने कि वह कितने बजे। तो मेरे भैया बजे का मतलब वही आपको समय निकालना कि कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो समय बराबर आपको चाहिए दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो मेरे भैया अब बात करें यहां दूरी की, तो क्या पूरी दूरी 460 को हम दूरी मान लें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था यहां भले दोनों के स्थानों के बीच की दूरी 460 है, लेकिन दूरी यहां वही रखी जाती है समय निकालने के लिए जब दोनों एक साथ चलना शुरू करें। और क्या यहां दोनों एक साथ चल रहे हैं? नहीं, ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है। तो मेरे भैया आपको मैंने क्या बताया था, जो बंदा पहले चला है उसको तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल न जाए। तो मेरे भैया इसके कितनी देर बाद ये चला है? ये 5 बजे चला है, 7 बजे यानी 2 घंटे बाद। तो इसका मतलब पहले वाले को 2 घंटे तक हम चलाएं। तो अगर जो वो 30 के स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो कितना जाएगा? 30 दूना 60, यानी इसने अकेले 60 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 60 किलोमीटर की दूरी इन्होंने अकेले तय की, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो आपका खत्म। अब दोनों मिलकर के यहां से अब दोनों मिलकर के तय करेंगे, तो दोनों मिलकर के कितनी दूरी बची है? 400 किलोमीटर की दूरी। तो आइए चेक करते हैं कि ये 400 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि ये 60 किलोमीटर की दूरी ये 5 बजे चलना शुरू किया था और 2 घंटे तक चला, यानी तब तक 7 बज चुका था। अब 7 बजे के बाद दोनों मिल करके इस 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो आइए देखते हैं इस 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब आपका यहां दूरी कितनी मानी जाएगी? 400 किलोमीटर मानी जाएगी। तो दूरी आपकी हो गई 400 किलोमीटर। और बटा करके बात करें चाल की, तो मेरे भैया 30 की स्पीड से इधर से जाएगा और 50 की स्पीड से वो उधर से आएंगे, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, तो 50 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आपका 80 होगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका टाइम पता लग जाएगा कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो आपका 0 से 0 खत्म, 8 कन्नम 8 8 पंचे 40, यानी 5 घंटे बाद वे दोनों मिलेंगे। लेकिन यहां घंटा नहीं पूछा था, उसने पूछा था कितने बजे मिलेंगे। तो मेरे भैया बजे का मतलब ये 5 घंटे बाद। तो ये 5 घंटा किसमें जोड़ेंगे तो टाइम पता लगेगा? हमेशा बाद वाले टाइम में, जो बाद में चला हो उसके टाइम में जोड़ा जाएगा। तो चूंकि ये 5 घंटा जो लगा वो 7 बजे के बाद लगा है ना, तो यानी 7 बजे के बाद, यानी मिलने का जो समय आया, मिलने का समय, वो समय आया मेरा कितना? 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बजे। कितने बजे भैया? 12 बजे वह दोनों एक साथ होंगे। ये आपका हुआ समय। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। आइए दूसरी बातों पर जिक्र करते हैं। दूसरा है लखनऊ से कितनी दूरी पर। तो मेरे भैया दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे वो जानना चाह रहे हैं वो है दूरी। तो दूरी के लिए आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे चाल मैंने कहा था किसकी रखी जाती है? जिसके स्थान से दूरी पूछी जाए। तो किसके स्थान से दूरी पूछी जा रही है? लखनऊ के स्थान से दूरी पूछी जा रही है। तो लखनऊ वाले की चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भैया यहां आप रख लोगे 30 और गुणे करके बात करें हम समय की, तो कितना घंटा समय लगा है? तो मेरे भैया आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये 5 घंटा रखते हो, क्योंकि ये तो केवल 5 घंटा ही चला, 7 बजे के बाद 5 घंटा ही ये चले, लेकिन ये यहां से 5 घंटा चला है और उसके पहले कितना चल चुका था? 7 घंटा चल चुका था ना। तो इसका आपको कितना टाइम रखना पड़ेगा? 7 घंटा। अगर इसके स्थान से दूरी पूछी जाती तो ये बंदा 7 बजे चला था और 7 बजे के बाद मात्र 5 ही घंटा चला है, तो इसके समय में केवल 5 से ही गुणा कराया जाता है इसकी चाल में, तो इसके स्थान से दूरी पता लग जाती है। लेकिन इसके स्थान से दूरी पूछी जा रही है, तो यहां से 5 घंटा चला है ना, उसके पहले तो 2 घंटा वो ऑलरेडी पहले ही चल चुका था, तो कितना घंटा चला है? 7 घंटे चला। तो मेरे भैया आप यहां 7 से गुणा कराओगे। बात समझ में आ गई ना दोनों की? मैंने बताया अगर इसके स्थान से पूछा जाता, बाद में चलने वाले के स्थान से अगर दूरी पूछी जाती, बाद में चलने वाले के स्थान से दूरी पूछी जाती, तो जो आपका चाल गुणे समय होता, तो चाल आप किसकी रखते? दूसरे स्थान से पूछा जा रहा है तो दूसरे की चाल तो आप रखते ही रखते। और बात करें समय की, तो 7 बजे के बाद मात्र कितना घंटा चले? 5 घंटा। तो 5 से गुणा कराते तो इनके स्थान से दूरी आ जाती। लेकिन यहां पे लखनऊ से दूरी पूछी जा रही है, तो मेरे भैया लखनऊ से दूरी पूछी जा रही है, तो ये बंदा यहां से 5 घंटा चला है, जबकि 2 घंटा वो पहले चल चुका था। 7 घंटा चला। तो 5 से गुणा कराते तो इनके स्थान से दूरी आ जाती। लेकिन यहां पे लखनऊ से दूरी पूछी जा रही है, तो मेरे भैया लखनऊ से दूरी पूछी जा रही है, तो ये बंदा यहां से 5 घंटा चला है, जबकि 2 घंटा वो पहले चल चुका था।
था, तो इसलिए 7 से गुणा कराएंगे, तो आपका 3 सत्ते हो जाएगा 21 और आपका ये 0, तो यानी 210 किलोमीटर आया। इसका मतलब ये कि वो लखनऊ से 210 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो मेरे भैया आपको मैंने इस टॉपिक से 4 प्रश्न करवाए, आपको 2 तरीके के प्रश्न थे, दोनों तरीकों के 2-2 क्वेश्चन आपको कराए। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर बताया करें, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर और अच्छे से आपको वीडियो दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।